भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा श्रीनगर में कश्मीर एक्सपो आजीविका के लिए स्टार्टअप का आयोजन किया गया। 9 से 11 नवंबर तक चले इस 3 दिवसीय एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर में अपनी तरह के इस पहले आयोजन में लगभग 50 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। देश में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र श्रीनगर में 9 से 11 नवंबर तक कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड नाम से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर में ये अपनी तरह का पहला आयोजन था जिसमें लगभग 50 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए पूरी तरह अनुकूल हैं। इसलिए यहां कृषि तकनीक स्टार्टअप्स की खूब संभावना है। पर्पल क्रांति के रूप में उभरी लेवेंडर खेती यहां अवसर प्रदान कर रही है और इससे जुड़े स्टार्टअप अब न सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। 2014 से पहले सिर्फ 50 बायोटेक स्टार्टअप थे हिंदुस्तान में। अभी हमने ही लगाया एक्सपो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहली बार, बढ़ करके उसकी तादाद लगभग 6000 हो गई। हमारी बायो इकोनॉमी हिंदुस्तान की सिर्फ $8 बिलियन हुआ करती थी, आज वो बढ़कर के $80 बिलियन और हमें जो हमारा प्रोजेक्शन है वो ये कहता है कि 150 बिलियन तक हम 2025 तक पहुंच सकते हैं। और ये बायो इकोनॉमी ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एक नुमाया रोल अदा करने वाली है अगले 25 साल। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए उनकी उद्यमशीलता, कौशल और उनके अभिनव उत्पादों और नवाचारों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करना था, जहां स्टार्टअप्स को सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिल सके। इस 3 दिवसीय आयोजन में जमीनी स्तर से जुड़े आविष्कारकों, नवाचारकों को अपने उत्पादों को दिखाने का मौका मिला। इन 3 दिनों में रोजाना 600 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें उद्यमियों और छात्रों सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। When we look at the startup ecosystem, जब हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि स्टार्टअप बड़े IIT या बड़े शहरों से हैं, बल्कि हमने महसूस किया है कि देश के किसी भी कोने में इनोवेशन हो सकता है। इसलिए DST जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जहां हमें विशेष सहयोग की जरूरत है। हम बहुत उत्साहित हैं कि कश्मीर वास्तव में स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऊंचाई पर है और हम बहुत खुश हैं कि छोटे बच्चों द्वारा यहाँ प्रदर्शित स्टॉल वास्तव में देश के लिए रोजगार और देश के लिए उत्पाद बनाने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनना DST के लिए बड़े सम्मान की बात है। पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट। उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल के अंदर हम नए बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखेंगे और ये पाएंगे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत यहाँ पे एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। स्टार्टअप एक ऐसा सिस्टम है जो नौकरी तलाश करने की प्रवृत्ति को खत्म कर प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी देने वाला बना सकता है और भारत सरकार के प्रोत्साहन के चलते पिछले कुछ साल में ही भारत में तेजी से स्टार्टअप्स का विकास हुआ है और भारत 100 यूनिकॉर्न वाला देश बन चुका है।
कश्मीर स्टार्टअप एक्सपो का लक्ष्य ऐसी ही युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देकर जम्मू कश्मीर में स्थानीय संसाधनों और संभावनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से स्टार्टअप में बदलने का है। सरकार का यह प्रयास काफी हद तक सफल होता दिख रहा है।